नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे साल 2026 के राशिफल के बारे में। देखिए ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है और आप इसे अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन होता है राशिफल देखने का वो ये होता है कि आप इसे अपने चंद्र राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको लगन के हिसाब से भी देखते हैं, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है इसको अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखना। और अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अभी हम बात करेंगे कन्या राशि के साल 2026 के राशिफल के बारे में। देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है, ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। हर तरफ से आपको धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे। एक तो देखिए गुरु सबसे पहले आपके 10th हाउस में है, उसके बाद 11th हाउस में चले जाएंगे, एकादश भाव में चले जाएंगे। दैट मीन्स कि पूरा साल आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। फाइनेंशियल गेन्स हैं आपकी किस्मत में। साथ के साथ आपको प्रॉपर्टी से भी फायदा होगा, माता से भी फायदा होगा, और अगर आप वाहन वगैरह कोई खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये साल बढ़िया रहने वाला है। ठीक है जी, आप जून तक कोई भी वाहन खरीद सकते हो, 2 जून से पहले पहले। ठीक है, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा आपका, बिजनेस ग्रो करेगा आपका, हर तरफ से सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलने वाली है, क्योंकि गुरु की जहाँ जहाँ पर दृष्टि आती है वहाँ वहाँ से आपको फायदा ही होता है। तो इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे आपके। फाइनेंशियल गेन्स हैं 100% है, और पूरा साल ही आपके जो फाइनेंशियल गेन्स है वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो गुरु की 5th दृष्टि जा रही है, उसके बाद गुरु 11th हाउस में चले ही जाएंगे, तो दोनों तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन्स ही दिखाई दे रहे हैं। शनि भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो कंफर्ट जोन में है, तो कहीं ना कहीं आप की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, आप काफ़ी कंफर्ट्स खरीद सकते हो इस साल। ये साल टोटल मिलाकर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कोई रिस्क लेंगे फ़ायदा होगा। अगर आपने क्विटी कर दिया कि नहीं रिस्क नहीं लेना, जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से लॉस हो गया तो रिस्क लीजिए, फ़ायदा होगा। किसी के बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेना है, बट रिस्क लीजिएगा, फ़ायदा होगा। अगर आप जितना डेयर करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सोच समझ कर उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स देख लीजिएगा, रिस्क लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है इस समय आपके लिए। ये साल सोच लीजिए कि ये साल जो है वैसा साल शायद ही दोबारा आएगा, तो थोड़ा सा डेयर कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा। सफलता तो है, 2 जून से बिज़नेस में फ़ायदा भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं, बिज़नेस ग्रो करेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप पार्टनरशिप में बिज़नेस है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको। राहु का शतभिषा नक्षत्र में रहना भी आपको काफ़ी हद तक सफलता दिलवाने वाला है। रियल एस्टेट से भी आपको धन लाभ है। जनवरी में आपको थोड़ा-सा मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी हर तरफ से आपको बिज़नेस के लिहाज से हर तरफ से आपको सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंशियल गेन्स है, डेयर कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा, बट कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा थोड़ा-सा, और वहीं से आपको फिर सक्सेस मिलने वाली है। जॉब की बात करें तो जॉब के लिए ये समय ठीक रहने वाला है, सफलता मिलेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी आपको, हर तरफ से आपको शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, यानी कि हर तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, माँ से फ़ायदा है, प्रॉपर्टी से फ़ायदा है, शत्रु पर विजय है, और बिज़नेस में भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। आप पॉजिटिवली ग्रो करेंगे, आप जितना चाहे उतना ग्रो करोगे, अपना फोकस अपने बिजनेस पर रखिएगा, 100% ग्रोथ है उसमें। आपको जॉब को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यह है कि शत्रु पर आपको विजय प्राप्त होगी, बट वो आपको परेशान ज़रूर करेगा, बट ये अलग बात है कि वो सक्सेस आपको ही मिलेगी, सफलता आपको ही मिलेगी, विजय आपकी ही होगी। जॉब में रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत। अभी हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए फैमिली लाइफ के लिहाज से ये जो समय है ठीक ठीक रहने वाला है, कहीं पर भी बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, स्पाउस के साथ सारा साल थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, बट बहुत बड़ा इशू नहीं है कहीं पर भी। अलगाव के कोई भी योग नहीं है, लव लाइफ भी आपकी ठीक ठीक रहने वाली है। फैमिली में हर तरह से बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है आपका, और अगर कोई इशू है तो वो आपके कुंडली में होगा, तो आप उसको एनालाइज करवा सकते हो।
इन्वेस्टमेंट से अभी आपको फ़ायदा होगा, स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ किसी भी तरह से कोई भी रियल एस्टेट है, तो वहाँ से आपको धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है जी। सारा साल जो आपका बढ़िया रहने वाला है, बट इन केस जैसे कि अब दिसंबर आ रहा है, तो ईयर एंड है दिसंबर 2026 में, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पर आपको आपके हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। संतान की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। बी केयरफुल, ठीक है। बाकी ये जो सारा साल है, ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई भी इश्यूज़ दिखाई नहीं दे रहे। इनफैक्ट चल अचल संपत्ति आपको मिलेगी, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा आपको, हर तरफ से बढ़िया ही रहने वाला है आपका। संतान सुख के योग दिखाई दे रहे हैं, बाहरी दिखावे से बचकर रहिएगा, रोग ऋण रिपू से छुटकारा मिलने वाला है और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। दुश्मन आपको तंग जरूर करेगा, बट विजय आपको ही मिलेगी, 100% मिलेगी। और कोई बहुत बड़ा इशू तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट बिजनेस के लिए ये साल आपका बढ़िया रहने वाला है। जॉब में थोड़े बहुत इश्यूज है, दुश्मन परेशान कर सकता है। फैमिली लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली, शत्रु पर आपको ही विजय मिलने वाली है और मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका, पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा आपको, हर तरफ से आपको गेन्स होने वाले हैं, सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा आपका। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है, अगर आपने मेहनत की उसका फल मिलेगा आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। जैसी आपने मेहनत की है वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और अगर कहीं हर तरफ से आपको सफलता ही मिलने वाली है, बट अगर आपने मेहनत की है तभी। हेल्थ की बात करें तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। तो ये था हमारा कन्या राशि का साल 2026 का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।